नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जानने का हक। चाहे मंदिर हो, मस्जिद, गुरुद्वारा या फिर चर्च, ये सभी भगवान के घर हैं और इंसान सुकून की तलाश में भगवान के घर ही जाता है। लेकिन कलयुग में ये आरोप लगने लगे हैं कि भगवान के घर में भी होने लगा है व्यापार, कारोबार और भ्रष्टाचार। इसलिए अब आवाज उठ रही है कि जब हो रहा है व्यापार, कारोबार, भ्रष्टाचार, तो क्यों ना हो सूचना का अधिकार। जी हां, धर्म स्थलों में, धार्मिक स्थलों में और धार्मिक संस्थाओं में क्या सूचना का अधिकार होना चाहिए? बड़ा सवाल आज हमारे सामने ये इसलिए भी खड़ा हो गया है क्योंकि हमने देखा कि शिरडी के साईं बाबा, जिनमें लोगों की इतनी आस्था है, दूर दूर से, पूरे देश विदेश से लोग जाते हैं, वहां पर भी सूचना के अधिकार से जो तथ्य सामने आए हैं, जो फैक्ट सामने आए हैं, वो हमारे सामने कई सवाल खड़े करते हैं। क्योंकि ये आरोप लग रहे हैं लगातार कि शिरडी के साईं बाबा के मंदिर का जो ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट के ट्रस्टी भी जो हैं वहां पर बहुत कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। तो क्या है ये पूरा मामला और क्यों आज ये बहस शुरू हुई है, ये हम शुरू कर रहे हैं और ये देखते हैं हमारे संवाददाता विनोद चौधरी की इस रिपोर्ट में। धर्म आस्था है, धर्म विश्वास है। आस्था की इसी डोर से बंधा है भगवान और इंसान का रिश्ता। भगवान से भक्त का ये रिश्ता इतना गहरा है कि कहते हैं भगवान पर सिर्फ उसके भक्त का ही अधिकार है। पर जिस भक्त का अधिकार भगवान पर है, उसका अधिकार भगवान के घर पर क्यों नहीं? भक्त को ये जानने का हक क्यों नहीं कि भगवान के घर का चढ़ावा कौन खर्च कर रहा है और कहां? ये सवाल ऐसे हैं जो आज दूर दक्षिण भारत से लेकर महाराष्ट्र सहित देश के कई हिस्सों में लगातार पूछे जा रहे हैं। मंदिरों, मठों और ट्रस्टों में पारदर्शिता के प्रश्न पर आरटीआई के सवाल पर बहस होने लगी है। जिस देश में आधी से ज़्यादा आबादी गरीब हो, गरीबी रेखा के नीचे रह रही हो, और मंदिरों में करोड़ों, अरबों, खरबों रुपया पड़ा है, इसका देश के हर आदमी की जानकारी होनी चाहिए और इस पैसे को इस्तेमाल करना चाहिए। ये बहस बेवजह भी नहीं है। इसी हफ्ते महाराष्ट्र में शिरडी के साईं बाबा मंदिर की देखरेख करने वाले ट्रस्ट पर चढ़ावे के सोने से छेड़छाड़ करने के गंभीर आरोप लगे हैं और ये मामला आरटीआई से उजागर हुआ। आरटीआई से ये बात सामने आई कि ट्रस्ट के लोगों ने नियमों का उल्लंघन करते हुए चढ़ावे के सोने को स्ट्रॉन्ग रूम से निकालकर गलवाया और आरटीआई से पता चला कि जब जब ऐसा हुआ तब चढ़ावा पहले से कम पाया गया। हालांकि इसके बाद भी धर्म की ध्वजा लेकर चलने वालों को आरटीआई से परहेज है। बड़े बड़े मंदिर हमारे हैं जिन पर के अकूत संपत्ति भी है, लेकिन उस संपत्ति का कहीं दुरुपयोग तो नहीं हुआ ना। आज वो संपत्ति मिली है तो सुरक्षित है ना। ये सुरक्षित कैसे है? क्योंकि वो ट्रांसपेरेंसी है, लोगों की आस्था है, आज भी लोगों को विश्वास है। दक्षिण भारत में तिरुपति सहित कई मंदिरों में चढ़ावे के खर्च को लेकर आरटीआई लग चुकी है। पिछले साल ही मद्रास हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था जिसमें साफ साफ कहा था कि मंदिर एक सार्वजनिक संस्थान है और इसकी तमाम गतिविधियां सूचना के अधिकार कानून के दायरे में आती है। लेकिन विश्व हिंदू परिषद इसे सरकार की साजिश मानती है। धार्मिक संगठनों को कोर्ट का यह फैसला मंजूर नहीं। जाहिर है इस मुद्दे पर चल रही बहस का अभी किसी मुकाम तक पहुंचना बाकी है। तो देखा आपने किस तरह से हिंदू धर्म में जो है एक बहस शुरू हुई है और खास करके जो शिरडी का जो ट्रस्ट था, उस ट्रस्ट को लेकर जब आरटीआई लगी और उस आरटीआई के बाद जो कई सारे सवाल खड़े हुए, जो आरोप लगे, उसके बाद जो है एक बहस शुरू हुई है कि क्या आरटीआई लागू होनी चाहिए। बहरहाल ये तो बात हुई हिंदुओं की और अब हम चलते हैं, बात करते हैं सिखों की। जी हां, सिखों की बात इसलिए खासकर आज हम उठा रहे हैं क्योंकि हमने देखा दिल्ली में दिल्ली गुरुद्वारा सिख प्रबंधक कमेटी के जो चुनाव हुए इसी साल फरवरी में, जब चुनाव हुए तो इन चुनावों में एक बड़ा मुद्दा बन गया आरटीआई यानी सूचना का अधिकार और पारदर्शिता। और न सिर्फ ये चुनावी मुद्दा बना बल्कि इस मुद्दे के दम पर जो है बहुत से लोग, नए लोग चुनाव जीते और जब उन नए लोगों ने सत्ता संभाली, सत्ता की बागडोर संभाली, तो पारदर्शिता की एक बयार बह निकली है। क्या है यह पूरा मामला, देखते हैं हमारे संवाददाता संतोष चौधरी की इस रिपोर्ट में। साहस, शौर्य,
सेवा और समर्पण एक सच्चे सिख की यही पहचान है। खालसा पंथ की जीवन शैली का एक अहम मंत्र है वंड छकना, यानी सेवा के लिए संपत्ति को समाज में बांटो, संगत के लिए सब कुछ समर्पित कर दो। गुरु नानक देव जी ने कहा था, धनु धरनी अरु संपत सगरी, जो मानियो अपनाई, तन छूटे कुछ संग न चाले, कहां ताही लपटाई। यही वजह है कि आज गुरु के बंदे संगत के लिए दिल खोलकर गुरुद्वारों में दान करते हैं और देश के ज्यादातर गुरुद्वारों में संपत्ति की कोई कमी नहीं है। पर बीते कई सालों से गुरुद्वारों की संपत्ति के दुरुपयोग को लेकर सिख संगत के भीतर ही आवाजें उठने लगी। आरोप लगने शुरू हुए तो बात पारदर्शिता की होने लगी, बात सूचना का अधिकार कानून की होने लगी। और साल 2009 में दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के खिलाफ मामला केंद्रीय सूचना आयोग तक पहुंचा। केंद्रीय सूचना आयोग ने आरटीआई के तहत सूचना न देने पर तत्कालीन गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के खिलाफ 57,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया। लेकिन सीआईसी के इस फैसले के खिलाफ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दिल्ली हाईकोर्ट चली गई और ये तर्क दिया कि गुरुद्वारा समिति को न तो सरकार पैसा देती है, न सरकार संचालित करती है, इसीलिए गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पब्लिक अथॉरिटी नहीं है और सूचना का अधिकार कानून उस पर लागू नहीं होता। पर अदालत ने यह तर्क ये कहकर खारिज कर दिया कि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का गठन दिल्ली सिख गुरुद्वारा एक्ट 1971 के तहत हुआ है, जिसे देश की संसद ने पारित किया। इसलिए गुरुद्वारा कमेटी एक पब्लिक अथॉरिटी है। अदालती आदेश के बावजूद पारदर्शिता की ये लड़ाई किसी मुकाम तक नहीं पहुंच पाई। नतीजा ये हुआ कि इसी साल फरवरी में जब दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव हुए तो उसमें पारदर्शिता और आरटीआई एक बड़ा मुद्दा बन गया। दिल्ली के कई प्रतिष्ठित सिखों ने साथ ऐलान किया कि चुनाव में वोट उसी को देंगे जो गुरुद्वारे के प्रबंधन में आरटीआई को लागू करेगा। नतीजा ये हुआ कि आरटीआई लागू करने का वायदा करने वाले अकाली समर्थक मंजीत सिंह की टीम को चुनावों में भारी जीत मिली और नई टीम ने वायदों पर अमल करना शुरू कर दिया। हाई कोर्ट ने भी ऑर्डर कर दिया कि राइट टू इन्फॉर्मेशन इस इंस्टीट्यूशन पर भी लागू होती है। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए, जो मौजूदा तब की कमेटी थी। लेकिन हम ये मानते हैं कि राइट टू इन्फॉर्मेशन लागू हो या ना हो, ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो हैं, संगत को हर चीज़ की जवाबदेही होनी चाहिए। एक दूसरी बात, कोई इन्फॉर्मेशन मांगे या ना मांगे, हमारे अकाउंट्स जो हैं वो हमने बाहर का रख दिया कि हर महीने के अकाउंट्स जो हैं वो नोटिस बोर्ड पे चिपकाए जाएंगे। हमसे कोई मांगने आए ना आए, इन्फॉर्मेशन बाहर उसको मिलेगी। दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी प्रबंधन ने गुरुद्वारा को सूचना का अधिकार कानून के दायरे में लाकर पारदर्शिता की मिसाल कायम की है। आरटीआई का मतलब पारदर्शिता। धार्मिक संगठन भी गुरुद्वारा कमेटी के इस कदम को अपनाएं ताकि कोई भी धार्मिक संस्थानों में आरटीआई डालकर वहां की व्यवस्था के बारे में सवाल पूछ सके। गुरुद्वारा कमेटी में लोग आरटीआई डालकर पैसों और कमेटी द्वारा चलाए जा रहे सेवार्थ सामाजिक कार्यों के बारे में धड़ल्ले से सवाल पूछ रहे हैं। कमेटी इसके लिए तैयार है। हालांकि अभी भी रकाबगंज गुरुद्वारा में सूचना का अधिकार कानून को लेकर ना तो कोई बोर्ड है और ना ही जन सूचना अधिकारी का नाम लिखा है। बाला साहिब गुरुद्वारा, बाला साहिब हॉस्पिटल को लीज पे दिया गया है। यदि दिया गया है तो क्यों दिया गया है? यदि दिया गया तो कितने पैसे लिए गए उसके अगेंस्ट? कितने पैसे लिए गए? वो पैसे कहाँ पड़े हैं? किस अकाउंट में पड़े हैं? आपकी जानकारी में अगर नहीं है तो अब तक क्यों नहीं है? अब ये ऐसा सवाल था जिसने मुझे भी एक बार हिला दिया, मुझे भी अब फिर मैंने फाइलें खंगालनी शुरू की तो पता चला 25 करोड़ रुपए आया है जो परमजीत सिंह सरना जी के पास अब भी पड़ा, उन्हीं के पास पड़ा, दिल्ली कमेटी में हैंड ओवर करके नहीं गए। लोग खुश हैं कि गुरुद्वारा प्रबंधन सच्चाई को सामने लाने की कोशिश कर रहा है। पुराने भ्रष्टाचार भी सामने आ रहे हैं, पर क्या सिर्फ इतने से ही काम चल जाएगा? क्या और भी धार्मिक संस्थान पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए आगे आएंगे, या भगवान के नाम पर पैसों का घंटा ऐसे ही बजता रहेगा? धर्म आस्था है, संपूर्ण विश्वास है, और उसी विश्वास से दिए गए दान के बारे में अगर भक्त को पता चल जाए कि उसका दिया गया दान कहाँ और किस रूप में खर्च हो रहा है, तो शायद धार्मिक संस्थानों में बैठे जो गुरु हैं उनकी भगवान के प्रति सच्ची सेवा होगी।
संतोष चौधरी, दूरदर्शन न्यूज़, नई दिल्ली। तो देखा आपने किस तरह से दिल्ली में पारदर्शिता की एक नई पहल शुरू हुई है, और वो भी दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की पहल पर और उसकी अगुवाई में। और पूरे देश को इसका स्वागत करना चाहिए, न सिर्फ स्वागत करना चाहिए बल्कि इसको फॉलो भी करना चाहिए, इसका अनुसरण भी करना चाहिए। कैसे यह सब कुछ हो रहा है, और पारदर्शिता की बात तो हो रही है, लेकिन सीधे सीधे आरटीआई की बात क्यों नहीं? और इन सब मसलों पर हमारे साथ बात करने के लिए आज स्टूडियो में मौजूद है मंजीत सिंह जीके जी। मंजीत सिंह जीके जी अध्यक्ष है दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के। बहुत बहुत शुक्रिया मंजीत सिंह जी आपका यहां आने के लिए। मंजीत सिंह जी, हमने स्टोरी देखी, पारदर्शिता की बात अब हो रही है और फाइनेंशियल वित्तीय मामलों में खास करके आप लोग जरूर जवाब दे रहे हैं, लेकिन जब पारदर्शिता की बात हो रही है तो आरटीआई से परहेज क्यों? सीधे सीधे आरटीआई को लागू करने में क्या दिक्कत है? हमारे को आरटीआई लागू करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी अभी जो इलेक्शन हुआ है उसके बाद हमारी कमेटी चुन के आई है। जो हमारी पहली कमेटी है उन्होंने एक अपील डाली हुई है सुप्रीम कोर्ट में जी। और वो अपील जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में डाली है, उन्होंने उस पर रोक लगाने की बात करी है कि हम इसका जवाब नहीं देंगे, जबकि हाई कोर्ट के फैसले पर दिल्ली कमेटी हारी थी। हमने अपनी मैनिफेस्टो में पारदर्शिता की बात करी है जब हमारे इलेक्शन चल रहे थे, लेकिन हम इससे आगे एक स्टेप चले गए हैं। हम ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का क्या फ़ैसला आता है या हमारी लीगल टीम हमारे को क्या सजेशन देती है, इसके अलावा जो हमने फैसले लिए हैं वो बड़े अहम हैं। उनमें एक फाइनेंशियल पारदर्शिता के मामले में फाइनेंशियल पारदर्शिता है, क्योंकि रीज़न यह है कि इस गोलक में जो संगत मत्था टेकती है, जो पैसा डालती है, उनको उनका हिसाब जब मर्जी मांग सकते हैं। छोटे से छोटे गुरुद्वारे में भी वो महीने के बाद हिसाब लिख के दीवार पे लगा देते हैं, नोटिस बोर्ड पे लगा देते हैं। हमारी ड्यूटी बाउंड है क्योंकि हम इलेक्शन जीत के आते हैं और हमारा जो एक्ट है ये पार्लियामेंट ने बनाया हुआ है, हमारा जो एक्ट है जिसके तहत इलेक्शन होती है। इलेक्शन हमारा जो कराता है वो गुरुद्वारा चुनाव कमीशन है जो दिल्ली सरकार के नीचे आता है। गुरुद्वारा इलेक्शन डायरेक्टरेट कहते हैं इसको, गुरुद्वारा इलेक्शन, वो हमारे चुनाव कराता है। तो इसलिए हम ड्यूटी बाउंड है संगत को जवाब देने के लिए। पहले क्यों नहीं दिया उसका जवाब मैं नहीं दे सकता, लेकिन हमने जो किया है कि हम इंटरनेशनल कंपनी को हायर कर रहे हैं ताकि हमारे सारे अकाउंट्स ऑनलाइन होंगे। आप बटन दबा के जिस हिसाब को मांगना चाहेंगे आपको हिसाब वहाँ पे आरटीआई की सेक्शन 4 जिसमें ऑनलाइन सब कुछ करने की बात है कि आप स्वतः जो है जानकारी ऑनलाइन कर दें। तो यानी गुरुद्वारों में कितना चढ़ावा आया, वो कहाँ खर्च हुआ, उसका आप ऑनलाइन हिसाब किताब, वो एजुकेशन में कितना गया, वो गुरु के प्रचार में कितना गया, वो मेडिकल में कितना गया, वो विडो पेंशन में कितना गया, वो किसी गरीब की शादी में कितना गया। हमारे बहुत ऐसे एस्पेक्ट्स हैं। 10 ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं, 40 के करीब हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी चलाती है, जिसमें कॉलेजेस हैं, जिसमें स्कूल्स हैं, जिसमें एडिड स्कूल्स हैं, जिसमें मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज है। सो इसलिए बहुत बड़ी संस्था है और हम इसको ऑनलाइन करने जा रहे हैं और ये सारे अकाउंट्स ऑनलाइन होंगे। किसी को पूछने की जरूरत नहीं, जाके हमारी वेबसाइट कब तक की डेडलाइन है? कितना वक्त आपको इसमें लगेगा? इसको 6 महीने से 1 साल लगेगा। इसके अलावा एक बात हमने जो और करी है, हमने एक पास किया है कि गुरुद्वारा जुडिशियल बोर्ड होना चाहिए। गुरुद्वारा जुडिशियल बोर्ड हमने हमारा जो डायरेक्टरेट ऑफ इलेक्शन है उनको किया, क्योंकि हमारी जो भी अमेंडमेंट होगी वो गुरुद्वारा डायरेक्टरेट ऑफ इलेक्शन जो हैं वो इनिशिएट करेगा, दिल्ली सरकार करेगी, फिर वो पार्लियामेंट में जाएगी, पार्लियामेंट उस पर मोहर लगाएगा, तब वो हमारे एक्ट में बदलाव होगा, चेंज होगा। तो जुडिशियल बोर्ड से क्या फ़र्क पड़ेगा? क्या जुडिशियल बोर्ड में ये होता है कि अगर कोई मेंबर किसी किस्म की कोई चोरी करता है या कोई अपने परिवार को फ़ायदा देने के लिए गुरु के जो गोलक है उसको नुकसान करता है, या जो गुरुद्वारा कमेटी की किसी संपत्ति को लॉस करता है, और वो 1 या सवा रुपए की टिकट लगा के आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। और उसकी इंक्वायरी जो है गुरुद्वारा जुडिशियल बोर्ड जो है उसको जो हेड करते हैं, अमृतसर जो SGPC उसका सिस्टम है, उसमें कोई रिटायर्ड जज उसको हेड करते हैं। उसकी